जय हिंद। दीपक नाम है हमारा। खून मथुरा का, पानी कानपुर का, खाना दक्षिण भारतीय, हवा दिल्ली की। हृदय से हिंदू, दिमाग से ब्राह्मण, जिद्द में शूद्र और क्रोध में क्षत्रिय। ये था कुल परिचय। अब बात करते हैं महमूद आलम और रेहान जैसे लोगों की, जो इस देश में पैदा होकर इसी देश की सेना, इसी देश की पुलिस, इसी देश की सुरक्षा एजेंसियों, इसी देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, उनकी इज्जत को तोड़ने की बात करते हैं, उनके बलात्कार की बात करते हैं। क्या हुआ? आके दिखाओ अब बाहर। ये हिंदुस्तान है जिसे तुमने इस्लामिक स्टेट या पाकिस्तान समझने की भूल की। और तुम्हारे आका, तुम्हारे गुरु यास्मीन अरोरा मुंशी, अबू फैजल, जाकिर, आमिर, जुनैद जैसे लोग जिन्होंने तुम्हें वीडियो डाल डाल के विदेशों में बैठ के उकसाया, उनसे कहना चाहूंगा अब कराओ फ्लाइट की टिकट। बुक करा रहे थे ना, अब कराओ फ्लाइट की टिकट बुक और बचाओ इन्हें आकर। तुम इन्हें, इनके परिवार को पैसे दे सकते हो, इनकी औलाद नहीं लौटा सकते। गए जेल में। इसलिए कहा था कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अरे हमारा इतिहास तो उठा के देख लिया होता। इतिहास तो उठा के देख लिया होता हमारा कि 6 साल से देश के खिलाफ जब जब आवाज उठी, भारतीय सेना के खिलाफ जब जब आवाज उठी, मैंने तब तब हर संभव प्रयास किया। मैं तुम जैसे टुच्चेगिरी में नहीं पड़ता कि किसी के भगवान को गाली देता फिरूं, किसी की बहन बेटियों को गाली देता फिरूं और कुछ लोगों की वाहवाही लूटूं। ये है तुम और तुम्हारा मजहब, और ये है मैं और मेरा धर्म। इसलिए कई बार कहा कि ये मत करिए, ये मत करिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। उकसते गए, उकसाते गए लोगों को। क्या मिला? जेल की चक्की। क्या यही सिखाता है तुम्हारा धर्म कि दूसरे के धर्म के ईश्वर को गाली दो, दूसरे की बहन बेटियों को गाली दो? दूसरे क्यों, तुम भी इसी मिट्टी में पैदा हुए। इस मिट्टी में पैदा होने वाली बहन बेटियों के बलात्कार की बातें करो, यह सिखाता है? अगर यह सिखाता है तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पे, शर्म आनी चाहिए। और मुझे मारने की बात करते हो तो सुनो, वैसे तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते, लेकिन अगर छू भी लिया तो यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे कंकड़ मारना। ये थी बात। अब बात फिर करता हूं महमूद आलम की, कि बहुत शौक था ना तुम्हें हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करने का, भगवान राम को गाली देने का, मां सीता को गाली देने का। अब बैठ कर दो। अब तुम्हें सुकून की जगह मिली है, वहां पर तुम आराम से दे सकते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज तुम्हें देखकर अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद जैसे मुसलमानों की आत्मा तड़पती होगी कि उन्होंने जिस मिट्टी के लिए पूरा जीवन त्याग दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज तुम लोग उसी मिट्टी को लहूलुहान करने की बात करते हो। उस मिट्टी में पैदा हुई बहन बेटियों के बलात्कार की बात करते हो। किसे सच्चा मुसलमान कहूं, उन्हें या तुम्हें? खुद से सवाल करो ये। और मैं तो कहता हूं मुस्लिम समाज से कि आपको इस अबू फैजल और यास्मीन अरोरा मुंशी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिनकी वजह से आज तुम्हारे बच्चे घर की चारदीवारी से जेल की चारदीवारी तक पहुंच गए। जीवन बर्बाद कर दिया इन लोगों ने उकसाकर तुम्हारे बच्चों का। और भी हैं बहुत सारे। उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा, और भी हैं बहुत सारे जो तुम्हारे बच्चों को भी उकसा सकते हैं, और वो भी ऐसी गलतियां कर सकते हैं। बाप का माल समझा है क्या इस हिंदुस्तान को कि कोई भी कुत्ता आएगा और चट कर जाएगा? इन गलतियां करने वालों को यह बता देना चाहता हूं कि ठीक है, कुछ नेताओं की वजह से तुम्हें अहंकार आ गया है, चाटुकारिता में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो, लेकिन याद रखना,
अभी मुझ जैसे कुछ पागल भी जिंदा हैं, जिनके हृदय में भारत माता, दिमाग में देश विरोधी और सर पे ये भगवा कफन रहता है 24 घंटे। बख्शे नहीं जाओगे। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि देश में रहकर देश विरोधी नारे लगाना या भारत माता के खिलाफ बोलना या दूसरे देशों के झंडे लहराना बिल्कुल ऐसा है जैसे हाथ में एक बोर्ड ले लिया जिसपे डीएनए रिपोर्ट है कि मेरा बाप मेरा नहीं है, मैं पड़ोसी की औलाद हूं। यह है तुम्हारी औकात, यह है तुम्हारी सच्चाई। अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ, अन्यथा हिंदुस्तान की जेलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और वहां से भी बच गए तो बख्शे नहीं जाओगे। मेरा उद्देश्य इस देश में एक कानून लागू करवाना है और उसके लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक। देश का बच्चा बच्चा मेरे साथ होगा, वो तो अभी जानकारी पहुंची नहीं है लेकिन धीरे धीरे पहुंचाऊंगा और देश के बच्चा बच्चा को खड़ा करूंगा। हर मर्द औरत लड़का लड़की सब खड़े होंगे और देश से ये जो सरिया कानून लागू हो रखा है वो खत्म किया जाएगा। क्योंकि अगर ये देश गीता से नहीं चलेगा तो किसी कुरान से भी नहीं चलेगा। अगर इस देश के मंदिरों पर सरकार का अधिकार होगा तो इस देश के मस्जिद मदरसे और चर्चों पर भी सरकार का अधिकार होगा। ये है मेरा उद्देश्य, तुम्हारी तरह भड़वागिरी करना नहीं। और जाते जाते आखिरी सलाम इस देश के हिंदुओं को, प्लीज खड़े हो जाइए, अब भी वक्त है जिससे कि इन जैसे देशद्रोहियों को इनकी औकात दिखाई जा सके,